G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मजबूती से यूएन बॉडीज में सुधारों और यूएनएस में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। भारत यूएनएससी की छठी कुर्सी के लिए मजबूत दावेदार है। दुनिया भर के देश भारत के समर्थन में है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाला तुर्की भी इस बार यूएनएससी के लिए भारत का समर्थन कर गया। इस रास्ते में केवल एक रोड़ा है और वो है चीन। बता दें कि यूएनएससी में अब तक 5 स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें P5 के नाम से जाना जाता है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन की सबसे ताकतवर बॉडी मानी जाती है। यूएनएससी में किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए अस्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। अगर किसी भी प्रस्ताव पर एक भी देश असहमत रहा तो यह अटक जाता है। इसी को वीटो पावर कहा जाता है। अगर भारत को भी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलती है तो भारत की वीटो पावर देशों में शामिल हो जाएगा। ऐसे में यूएनएससी में चीन की स्थिति कमजोर हो सकती है। अब तक जो भी स्थायी सदस्य है उनमें रूस और चीन की भी ज्यादा बनती है। ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस को एक साथ देखा जाता है। भारत के आ जाने से चीन अलग थलग पड़ता ही नजर आएगा। इसके अलावा रूस के साथ भी भारत में संबंध अच्छे हैं। ऐसे में यूएनएससी में भारत की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाएगी। भारत के इसी रुतबे से चीन को डर लगता है और वह भारत की स्थायी सदस्यता में रोड़ा अटका देता है। G20 सम्मेलन से पहले द्विपक्षीय वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यूएनएससी में भारत की सदस्यता का समर्थन किया। वहीं यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा कि वह चाहते हैं कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य हो। हालांकि यह फैसला उनके हाथ में नहीं है। बता दें कि यूएनएससी में केवल चीन ही ऐसा है जो कि विकासशील देश की श्रेणी में आता है। कई सालों से यूएनएससी में सुधार की चर्चा चल रही है। भारत ने जर्मनी, ब्राजील और जापान के साथ मिलकर G4 बनाया। ये सभी देश यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे देश हैं जो कि इनका अपने हितों के लिए विरोध करते हैं, जैसे कि इटली और स्पेन नहीं चाहते कि जर्मनी को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिले। इसी तरह पाकिस्तान और चीन नहीं चाहते हैं कि भारत को वीटो पावर मिले। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी भारत दुनिया भर में मजबूत नजर आ रहा है। भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र है। बात करें अंतरिक्ष विज्ञान की तो भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। हालांकि यूएनएससी में किसी भी देश को शामिल करने के लिए यूएन चार्टर में संशोधन करना होगा, जिसकी बात भारत लंबे समय से कर रहा है। हालांकि चार्टर में संबोधन करने के लिए भी चीन की सहमति जरूरी होगी। बात यहीं पर आकर अटक जाती है।